अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, घर के काम करने जो है बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या करें, काम तो हमें करने पड़ते हैं। थोड़ा सा आसान कैस तरह करना वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जो था, मैं यहाँ पर कपड़ों का एक लोड लगा रही थी, और बजाय इसके कि आप अपनी पूरी वीक के कपड़े जमा करके और एक वीक में एक दिन उसके लिए निकालें, और फिर एक दिन पूरा दिन उसको कपड़े धोते रहे, और फिर वो खुश्क भी नहीं होते। इन दिनों में बहुत गंदा सा मौसम हुआ है, और अगर थोड़ी सी भी गीले रह जाए तो हमारे कपड़ों में से ना बहुत गंदी सी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, हवा चल रही थी, और मैं दिन में लाजम एक दफ़ा कोशिश करती हूँ कि विंडो थोड़ी सी खोल लूँ ताकि फ्रेश हवा घर के अंदर आ जाए। और इन दिनों में ना सारा कुछ बहुत गीला गीला सा और बहुत ज़्यादा ना स्मेली स्मेली सा जो है चीज़ों में से स्मेल आ रही होती। तो उनमें से एक हमारे कपड़े भी है। तो मैं हर रोज़ एक लोड लगाती हूँ अपने कपड़ों की, और फिर ना मैं इसको फैला के छोड़ देती हूँ। अच्छा, ये मैंने कल धोए थे, तो फिर जो है ना, जैसे आप धो लेते हो खुश्क हो जाती है, और उसी टाइम अगर आप तय करते हो, ये हैंग करते हो, तो उसमें ना फिर कबर्ड में अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि आज जैसे मैंने लोड लगा लिए, तो उसको ना मैं पूरी रात फैला के छोड़ दूँगी, तो अगले दिन मैं उसको तय करूँगी। तो ये भी कपड़े थे मेरे, तो आज वाली कपड़ों को मैंने लोड लगा दिया, और जो कल वाले कपड़े धुले थे तो उसको मैंने पूरी रात अपने बेड पे फैला के छोड़े थे, और अभी जो है ना उसको मैं तय कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना हमारी कपड़ में से वो जो गंदी सी स्मेल आ रही होती ना इन दिनों में गिले गिले से, और बहुत अजीब सा हुआ होता है, तो वो नहीं होता हमारी कपड़ों में। और एक है कि हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होते ना, जब हम गीले गीले कपड़े इस तरह फिर ये जैसी खुश्क हो जाती उस तरह रख ले, तो वो ना फिर अजीब से उसमें ना स्मेल से आ रही होती, जो फिर कभी भी नहीं जाती। तो इस तरीके से ना मैंने पूरी रात इसको छोड़ दिया था, और बेड पे फैला के, और अभी जो है ना मैं इसको तय करी। तो जब तक मेरे दूसरे कपड़ों का लोड लगेगा, तब तक जो कल कपड़े धुले थे वो उसको मैं ना तय कर लूँगी, और इसको मैं संभाल लूँगी। और तो ये वाले जो कपड़े जो अभी मैंने लोड लगाए, तो इसको भी मैं कल संभालूँगी। आज मैं फैला के रख दूँगी पूरी रात भी ना। तो इस तरीके से हमारे कपड़ों में से गंदी सी स्मेल नहीं आती, हमारे कपड़ में से स्मेल नहीं होती। जैसे इन दिनों में ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती सारी जगहों से, किचन में से भी और कपड़ों में भी से, तो ये इस वजह से होती है। अच्छा, कपड़े तय करते वक्त ना मैं हमेशा वो करती हूँ, 4 जगह पे मैं अपने कपड़े तय करके रखती हूँ, चाहे तय करूँ या हैंग करूँ। मैंने अपने कपड़ में ना 4 वो सेक्शन बनाए होते हैं। एक सेक्शन में बेटों की होती है, एक सेक्शन में बेटियों की होती है, एक में मेरे और एक में इनके बाबा के। तो इससे क्या होता है कि बहुत आसानी होती है। मैंने जिसके कपड़े भी निकालने होते हैं ना, तो मुझे पता होता है कि कहाँ पे किसके कपड़े पड़े, तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ, और पूरा कपड़ मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। तो बहुत आसानी होती, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे ना घर में बहुत ज़्यादा आसानी होती, सुकून होती है, और हमारा जो है ना जो दिमाग है वो सही रहता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि चीज़ें जो है वो हमारे मुताबिक चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बेड शीट हम अक्सर धो लेते हैं ना, तो इसकी जो तकिया कुशन है ना उसको हम इधर उधर रख लेते हैं, और फिर हमें मिलते नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, पहले भी आपके साथ शेयर किया था, आज फिर तय करी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो जब भी अपने बेड शीट आप धोते हो ना, एक तो उसको तय करके रखो, तो फिर आपको प्रेस नहीं करना पड़ता। दूसरा, आप जो है ना जब इसको तय करो, तो इसमें ना तकिया कुशन साथ रखो, ताकि आप जब बिछाओ तो आपको ना इधर उधर भागना ना पड़े। तकिया कुशन के लिए अक्सर ये कबर्ड में गुम हो जाते हैं, और फिर ये हमें नहीं मिलते। तो इस तरीके से मैंने अपने कबर्ड में वैसे सेक्शन बनाए होते हैं। तो फिर इस तरीके से ना मुझे कपड़े जो है ना जब मैं इस्त्री करने के लिए निकालती हूँ या बच्चों को देती हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी होती। अच्छा, तकिया कुशन का मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। यहाँ पे ये बेड शीट मैंने धोया था, और इसका तकिया कुशन जो था वो मेरे से मिस हो गया, और इतना टाइम हो गया ना कि इसका तकिया कुशन जो है वो मुझे नहीं मिल रहा। तो इसके साथ ना मैंने ये वाइट रखा होता है। मैंने बहुत ढूंढा सारों कपड़ों में, लेकिन मुझे वो तकिया कुशन नहीं मिला। तो इस तरीके से ना जब हम इधर उधर रखते तो फिर हमें नहीं मिलती। बेडशीट तो मिल जाती, लेकिन इसके कुशन नहीं मिलते। अच्छा, कपड़ों के साथ साथ इसी तरह ये बर्तन भी इन दिनों में, जब जो बर्तन मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ ना, उसको तो मैं किसी टोकरी में किसी जाली में रख देती हूँ। उसको मैं कैबिनेटों में नहीं रखती, अलमारी में नहीं रखती, बिल्कुल वो बाहर पड़े होते हैं, तो वो तो खुश्क होते रहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बर्तन हम धो के वापस अलमारियों में या वो जो है ना कैबिनेट में रखते हैं, उसको भी अगर हम गीला गीला रखते हैं ना, तो हमारी कैबिनेट भी ख़राब हो जाती है, और उसमें भी ना अजीब सी स्मेल सी भी हो जाती है। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े और काकरोच वगैरह आ रहे
रहे होते हैं और हमारी बर्तन जो है वो भी बहुत अजीब सी हो जाती है, येलो येलो से इसका कलर ख़राब हो जाता है और बहुत ख़राब लगते हैं। तो बर्तनों का भी ये था कि मैंने रात को धो ली थी और डाइनिंग टेबल पे मैंने रख दिए थे, बजाय इसके कि मैं किसी कैबिनेट में रखती। तो इसको मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। अच्छा, इसको मैंने कपड़े से खुश्क भी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में था कभी ये सही से खुश्क नहीं हुए, तो ये भी मैंने ना पूरी रात छोड़ दिए थे। तो अभी मैं इसको संभालूँगी। तो इस तरीके से अब हमारी कैबिनेट ख़राब भी नहीं होती, हमारी किचन में स्मेल सी भी नहीं आ रही होती। इन दिनों में बहुत ज़्यादा हर चीज़ में से स्मेल आ रही होती है। जब थोड़ा सा गीले गीले हम या टावल रखे या अपने कपड़े रखे या फिर अपने बर्तन रखे, तो हमारा ना अजीब सी सिचुएशन होती है। और बहुत जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि कुछ मसलन कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें से स्मेल आ रही होती है। तो विंडो अपनी ज़रूर खोल के रखें दिन में एक दफ़ा। जैसे मैंने भी अपने कमरे सारे कमरों के विंडो खोल लिए थे, थोड़ी सी हवा आती है फ्रेश, तो हमारा घर जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। थोड़ी सी ना वो जो अजीब से वो एसी चल रहे होते हैं, नमी नमी सी होती है, कूलर चल रहे होते हैं, ऊपर से मौसम भी ऐसा है, तो हमारा घर ना ऐसी गिली गिली सी स्मेल आ रही होती। तो कपड़े मैंने डाले थे, उसमें अभी टाइम था, मैं किचन में आ गई और यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है वो समेट लूँगी। घर के काम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ना ख़त्म करने वाले होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी से समझदारी से जब हम चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, तो हमारा काम भी अच्छे से हो रहा होता है और हमारा घर। सबसे बड़ी बात जो है ना, काम तो हम सब करते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है ना वो ये होती है कि हमारा घर साफ़ कितना दिख रहा है ना। उसको साफ़ तो हम करते रहते थे, लेकिन अक्सर हम बहुत ज़्यादा सफाई के बाद भी हमारा घर जो है वो साफ़ नहीं दिख रहा होता। बस ये ज़रूरी होता है कि हमारा घर कितना साफ़ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई और ये जो पैकेट वाली जो जो डब्बों वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि पत्ती, ऑयल, ये चीज़ें ना, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया। ये जब हम डब्बों में लेते ना बहुत ज़्यादा महंगा हमें पड़ता है। मैं पहले लेती थी, लेकिन अब मैं ना ऐसे पैकेट मंगवा लेती हूँ, ये दूसरी डब्बों वाली। तो ये ना बहुत ज़्यादा इसमें ना हमें थोड़ी सी बचत हो जाती है, थोड़ा सस्ता मिलता है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चाहे मैं पूरी महीने की पत्ती मंगवाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महीने की चीज़ भी ना आपका पूरा महीना नहीं चल पाता, बीच में ख़त्म हो जाती, तो मैंने ये मंगवाई थी। अच्छा, आजकल मैंने ना ये मेथी शुरू की, बहुत ज़बरदस्त है ये। रात को मैं पानी में भिगो लेती हूँ इसको, एक चम्मच में, एक चम्मच डाल देती हूँ पानी में, भिगो देती हूँ, ओवरनाइट रख देती हूँ, और फिर अगले दिन ना 3 टाइम मैं इसको एक एक चम्मच लेती हूँ। जब आप एक चम्मच भिगो के रखते हो ना, तो वो आपकी 3 चम्मच बन जाते हैं। तो ये भी मैं अक्सर मैं भूल जाती हूँ, तो किचन में आई थी तो मुझे याद आया, तो ये भी मैंने ले लिया। बहुत ज़बरदस्त रहता है, अगर आपको सूट करता तो आप भी इसको यूज़ करके देखिएगा। अच्छा, अब बर्तनों की बारी थी, जो रात को मैंने धोए थे, अच्छे से मैंने खुश्क की थी, फिर भी मैंने डाइनिंग टेबल पे छोड़ दिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत नमी है तो वो भी निकल जाएगी। और अभी जो थे ना, मैंने बर्तन वो अभी रखने थे। अच्छा, बर्तन कैसा हम रखे जो कि हमें ना डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े, हमारा वो घर भी साफ़ सुथरा रहे। तो ये भी थोड़ी सा ना आपको थोड़ा सा वो मैं बताना चाहूँगी, जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, मेरे लिए बहुत आसानी होती। सिर्फ बर्तनों के लिए नहीं, जो भी चीज़ मैं उठाती हूँ ना, जैसे कबड़ में अगर मैंने कपड़े रखने हो, तो अगर कबड़ वो जगह खाली, तो उसको मैं ना कपड़ा मार के साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं उसमें कपड़े रख लेती हूँ। इसी तरीके से ये बर्तन भी थे जो मैंने निकाले थे ना, तो अभी बर्तन अच्छे से मैंने खुश्क कर लिए, क्योंकि ओवरनाइट मैंने बाहर रखे थे। और अभी ये जो जगह है ना, कितना भी आप सफाई रखो, लेकिन धूल मिट्टी तो आ जाती है ना, इसमें भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी, क्योंकि ये मैं कभी कभी बर्तन निकालती हूँ अपने लिए, जो यूज़ करते हैं वो मैंने बाहर रखे होते। तो उस पर मैंने ना थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल दिया और अच्छे से मैंने ना कपड़ा गीला करके इस पर लगा लिया। अच्छा, इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगहों की जब आप सफाई करते हो ना, थोड़ी थोड़ी, अभी ये तो इतनी जगह नहीं है, लेकिन आप यकीन माने, इससे हमारा घर साफ़ सुथरा हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका घर जो है वो साफ़ हो रहा होता है। आपको ज़्यादा फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मैंने ये जगह, छोटी सी जगह थी, ये मैंने साफ़ कर ली, और जो भी मैंने बर्तन इधर से निकाले थे उसको मैं ना रख लूँगी। अब यकीन माने, छोटी छोटी जगहों से जब आप सफाई अपने घर की शुरू करते हो ना, आपको थकावट भी नहीं होती, आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, और आपको बिल्कुल भी जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना कभी ऐसा हो ना, ईद हो, रमज़ान हो, या फिर ऐसी कोई फंक्शन हो हमारे घर में, हमें बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करनी पड़ती। तो इस तरीके से जब आप अपने घर को साफ़ करते हो ना, तो आपको फिर बहुत लंबी लंबी सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती। जैसे देखें, छोटी सी जगह थी, मैंने इसमें से बर्तन निकाले थे, और जब रखते वक्त मैंने ये जगह साफ़ करके अपने बर्तन रख लिए, तो ये जगह साफ़ हो गई। तो काफ़ी टाइम ये साफ़ रहेगी,
है और मैं भी मुतमईन हूँ कि ये जगह मैंने साफ़ कर ली। तो इस तरीके से अपने घर को लेके चले। बाकी झाड़ू पोछा हांडी रोटी ये तो सब हम करते हैं और हर रोज़ करते, रेगुलर करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर छोटी छोटी क्लीनिंग हम निकालें अपने घर के और छोटे छोटे पोर्शन में हम अपने घर को साफ़ करें, हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। फिर कोई इमरजेंसी में भी अगर आ जाए तो हमें ना परेशानी नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता जब कर रहे होते तो एक साथ हम पे बंडल नहीं पड़ते। एक साथ जब बंडल पड़ता है बहुत ज़्यादा हम टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन की वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, काम हमसे नहीं होता। अच्छा, एक ये मसला तो मैं तो कहती हूँ ये हम सब घरों का मसला है। कोई भी चीज़ जब हम रख लेती चूल्हे पे भूल जाते तो वो जल जाती। मैंने भी यहाँ पे दाल चिकन बना रही थी और मैंने दम पे रखा था और छोड़ गई, मैं भूल गई, तो ऐसी तरीके से ना हमारी दाल जो थी वो जल गई थी नीचे से। तो इससे क्या होता है कि हमारा पतीला तो नीचे से जल जाता लेकिन हमारी सालन का भी टेस्ट ख़राब होता। जब भी आपके साथ ऐसा कोई मसला हो ना कि आपकी दाल जल गई या कोई भी सालन जल गया तो आप, या चावल जल गए, तो आप ऐसे करें कि फ़ौरन है ना उसका बर्तन चेंज कर ले। जैसे कि मैंने ना उस पतीले से दाल निकाल ली थी, दूसरी पतीले में डाल दी। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सालन है उसमें जला जला टेस्ट नहीं आता और उसको ना खाने में फिर परेशानी नहीं होती। हमारा सालन जो है वो ख़राब नहीं होती, या चावल हो या सालन हो जो भी हो उसमें जला जला सा टेस्ट नहीं आता। और फ़ौरन से आप अगर निकाल लो तो। और इसका बर्तन जो है वो किस तरह साफ़ करना है ये तो मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियो में शेयर किया, जैसे ऐसे जले हुए बर्तनों को कैसे साफ़ करना। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तो उस तरीके से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।